आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। और आज की क्लास में जैसे कि आप लोग हेडिंग देख ही सकते हैं, सुर्रा कथा यानी कि साधारण बातचीत। हम लोग आज की क्लास में ये करेंगे कि हम सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे और पुराना हम लोग वर्ड मीनिंग भी रिवाइज करेंगे। आज के जो सेंटेंस है इसमें बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया गया है, यानी कि आल कया को यूज़ किया गया है। शरीर को क्या कहते हैं कुड़ुख में? कया। तो इसी से रिलेटेड आज के सेंटेंस है। तो देखते हैं क्लास को और एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोग कुड़ुख स्पोकन कोर्स बना रहे हैं। इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि सारे वीडियोस देखने हैं। मतलब कि इसमें एक के बाद एक सारे वीडियोस लाइन से डाले जाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं खोजना ना पड़े। इसमें आप लोगों को कुड़ुख शब्दार्थ सबसे पहले करवाया जाएगा, उसके बाद छोटे वाक्य कराए जाएंगे, उसके बाद बड़े बड़े वाक्य कराए जाएंगे, उसके बाद व्याकरण करवाया जाएगा जैसे कि लिंग, काल, वचन, ये सब आप लोग को करवाया जाएगा। उसके बाद कुड़ुख कन्वर्सेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ है इस कोर्स में आप लोगों को करने के लिए। ये सारी चीजें आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिलेगा, लेकिन अभी ये ऐप बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है। इसमें अभी सारे वीडियोस नहीं डाले गए हैं। इस कोर्स का प्राइस है 2999, लेकिन यदि आप अभी इसे परचेज करते हैं, यानी आप इसमें अभी रजिस्टर करते हैं, तो आपको 900 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्राइस 2999 हो जाएगा। तो यदि आप कम रेट में कुड़ुख स्पोकन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इससे अभी परचेज कर सकते हैं, यानी कि अभी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर आप कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हफ्ते में 4 दिन होगा। मैं इसमें आपको लाइव पढ़ाऊंगी मोबाइल ऐप में, और इसका फीस 300 पर मंथ है। और मैंने इसमें 2 बैच बनाया है। एक की टाइमिंग है शाम के 6 से 7 बजे की, और दूसरे की टाइमिंग है 7:30 से 8:30 बजे की। ये सारे कुछ आपको हमारे मोबाइल ऐप के कोर्स सेक्शन में मिलेगा, और ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या अगर आप चाहे तो इसे प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है हिक्खाती अंबरा किरा। हिक्खाती अंबरा किरा, ठीक है, मेरे साथ साथ दोहराइएगा। हिक्खाती अंबरा किरा, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में हाथ से छूट गया। हिक्खा का मतलब होता है हाथ, और हिड्ड का मतलब होता है पैर। हिड्ड, हिड्ड का मतलब होता है पैर, और हिक्खा का मतलब होता है हाथ। ती, इसका मतलब हो जाएगा से। अंबरा किरा मतलब कि छूट गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बई मुइन मूझरा। बई मुइन मूझरा, ठीक है, ये मेल के लिए। अगर फीमेल से कहना है तो कहेंगे बई मुइन मूझरा। बई मुइन का मतलब होता है चेहरा, ठीक है। मूझरा का मतलब होता है धो लो, और मूझरा का मतलब भी होता है धो लो। तो इसका हिंदी हो जाएगा चेहरा धो लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कूल ऊर्जा किरा। कूल ऊर्जा किरा, कूल का मतलब क्या होता है? कूल का मतलब होता है पेट, और पीठ का मतलब क्या होता है? मतलब कि पीठ को हम लोग कुड़ुख में क्या कहते हैं? पीठ को हम लोग कुड़ुख में मेद कहते हैं, ठीक है। तो कूल का मतलब पेट होता है, और मेद का मतलब होता है पीठ, और एक वर्ड होता है मेत। मेत का मतलब होता है आदमी, ठीक है। आगे देखते हैं। कूल ऊर्जा किरा, कूल का मतलब होता है पेट, ऊर्जा किरा का मतलब होता है भर गया, ठीक है। कूल ऊर्जा किरा का मतलब हिंदी में हो जाएगा पेट भर गया। नेक्स्ट देखते हैं। कूल नुजा लगी। कूल नुजा लगी, ऊपर आपने देखा कूल का मतलब पेट होता है, और नुजना का मतलब होता है दर्द देना, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा पेट दर्द दे रहा है। इसको कुड़ुख में कहेंगे कूल नुजा लगी। आगे देखते हैं। हिड्डे नुजा लगी। हिड्डे नुजा लगी, जब मैंने आप लोगों को हिक्खा करवाया था यानी कि हाथ, तब मैंने हिड्ड भी बताया था। और ये सब बॉडी पार्ट्स तो मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया है, ये तो आपका रिवीजन है, ठीक है। तो हिड्ड का मतलब होता है पैर, और नुजना का मतलब क्या होता है? दर्द देना, ठीक है, दर्द करना। तो हिड्ड नुजा लगी का मतलब हो जाएगा पैर दर्द दे रहा है। आगे देखते हैं। ओरुख पर्द की रई।
ओरोह पर्दगिरी, ओरोह का मतलब होता है नाखून, ठीक है। और पर्दना का मतलब होता है, पर्दना का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका हिंदी हो जाएगा नाखून बढ़ा है, नाखून बढ़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली हिंदी वाला ऊपर आ गया है और कुड़ुख वाला नीचे आ गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुड़ुख पढ़ रहे हैं तो हम कुड़ुख से ही देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कुक्कन बागरा, कुक्कन बागरा, कुक्कन बागरा मेल के लिए, और अगर फीमेल से कहना है तो कहेंगे कुक्कन बागरा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कंघी करो या फिर बाल बनाओ। इन दोनों ही सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे कुक्कन बागरा मेल के लिए और फीमेल के लिए कुक्कन बागरा है, ठीक है। वैसे कुड़ुख में कंघी को बैगिरका बोलते हैं, बैगिरका, ठीक है। और बाल को हम लोग कुड़ुख में चुट्टी बोलते हैं, चुट्टी, बाल को चुट्टी बोलते हैं और कंघी को बैगिरका बोलते हैं। लेकिन कंघी करने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ किया जाएगा कुक्कन बागरा, मेल के लिए और फीमेल के लिए कुक्कन बागरा है। नेक्स्ट सेंटेंस है मलमिद्री, मलमिद्री का मतलब हो जाएगा हिंदी में सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा सुनाई नहीं देता है। वैसे सुनना का मतलब होता है मिन्ना, ठीक है। कुड़ुख में सुनने के लिए मिन्ना वर्ड यूज, लेकिन मलमिद्री का मतलब हिंदी में हो जाता है सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिक्खा नुजा लगी, हिक्खा नुजा लगी, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में हाथ दर्द दे रहा है। हिक्खा का मतलब पता है, हिक्खा का मतलब हाथ होता है और नुजना का मतलब होता है दर्द होना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हाथ दर्द दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कुक नुजा लगी, कुक नुजा लगी, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। कुक का मतलब देखिए, नुजना का मतलब तो पता ही है, नुजना का मतलब होता है दर्द देना या दर्द होना, ठीक है। और कुक का मतलब होता है सिर, कुक को हम लोग सिर बोलते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सिर दर्द दे रहा है। सारे सेंटेंस में नुजना, जैसे कि बहुत से वर्ड्स हैं जो रिपीटेड है, जैसे कि नुजना, ठीक है। ये सब क्यों रिपीट किया गया है, ताकि आप लोगों को अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को मतलब कि क्लास देखते देखते ही याद हो जाए। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगी। तो एक वर्ड होता है कुक से, एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, कुक्कोस, कुक्कोस, ठीक है। कुक्कोस का मतलब क्या होता है बताइए। कुक्कोस का मतलब होता है लड़का, ठीक है। और कुक का मतलब होता है सर,